हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। आज जैसा कि सोमवार है, सोमवार के दिन हम सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा, 16 सोमवार व्रत की कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। भोलेनाथ और माता पार्वती की मृत्यु लोक में भ्रमण करने पधारे थे। दोनों देश में अमरावती नाम की एक सुंदर नगरी में जा पहुँचे। यह नगरी सभी प्रकार के सुखों से भरपूर थी। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर शिव जी के मंदिर भी थे। भगवान शंकर देवी पार्वती जी के साथ उन्हीं में से एक मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ के साथ चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उनकी बात सुन ली और वे दोनों चौसर खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने आया और माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ, हम में से कौन जीतेगा? पुजारी जी ने कहा, महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी देर बाद खेल समाप्त हुआ और विजय देवी पार्वती जी की हुई। तब माता पार्वती ने पुजारी जी से पूछा, अब बताओ पुजारी जी, हम में से विजय किसकी हुई? तब पुजारी जी ने कहा कि महादेव की ही विजय होने की बात बताई। यह सुनकर देवी पार्वती जी को पुजारी जी पर क्रोध आया और उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कोढ़ से ग्रस्त पुजारी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन देवलोक की अप्सरा भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए गई उस शिव मंदिर में आई। पुजारी जी की कोढ़ की अवस्था देखकर दया भाव से पूछताछ करने लगी। तब पुजारी जी ने सारी बात अप्सरा को बता दी और उनसे एक अप्सरा बोली कि वह व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत करो, इससे शिव जी प्रसन्न होंगे और वे तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने इस व्रत की विधि भी पूछी। तब अप्सराओं ने बताया कि सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र परिधारण करो, संध्या का उपासना के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लेकर इसके 3 भाग करो। घी, गुड़, दीप, नवेद, पुंगी, फल, बेलपत्र, जनेऊ, थोड़ा चंदन, अक्षत और पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन करो। तीनों भागों में से एक भाग शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 को शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित से जन बांट दो, खुद भी प्रसाद ग्रहण करो। इस तरह 16 सोमवार व्रत करो। 7वें सोमवार को पाव भर की पवित्र आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करो तो इससे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी बात बताकर अप्सराएं चली गई। पुजारी जी ने अप्सराओं की बताई हुई विधि अनुसार 16 सोमवार के व्रत किए, जिसके पुण्य प्रताप से भगवान शिव की कृपा और माता पार्वती की कृपा प्राप्त हुई। पुजारी जी को कोढ़ मुक्त हो गए और आनंद से रहने लगे। कुछ समय के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती जी वापस आए, उसी मंदिर में आए। देवी पार्वती जी ने पुजारी को देखकर कारण पूछा तो पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। पार्वती जी ने खुद भी 16 सोमवार व्रत रखने की तैयार हो गईं और इस व्रत को करने से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी और देवी पार्वती जी के आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी ने जब माता से पूछा, माता आपने ऐसा क्या किया जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया? तब देवी पार्वती जी ने 16 सोमवार की कथा उन्हें सुना दी। कार्तिकेय जी ने अपने विशेष मित्र से जो कहा खो गया था उससे मिलने की कामना में 16 सोमवार के व्रत किए तो उनका खोया हुआ मित्र उन्हें जल्दी मिल गया। मित्र ने उस आकस्मिक मिलन का कारण भी पूछा। कार्तिकेय जी ने उसे 16 सोमवार व्रत करना बताया। मित्र ने व्रत की विधि विधान और पूजा स्वयं के विवाह के मनोकामना के 16 सोमवार के व्रत धारण किए। इसके बाद फिर कार्तिकेय जी का मित्र एक स्वयंवर सभा में गया। वहाँ की राजकुमारी ने आकर्षित होकर उसके गले में वरमाला डाल दी, उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। तब राजा ने बहुत सारा धन और सामान देकर उसको भेज दिया। अब वे दोनों सुख से रहने लगे। जब 16 सोमवार का व्रत उसकी पत्नी को पता लगा तो उसने अपने पुत्र की प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए। उसके कुछ समय बाद एक अति सुंदर, सुशील, बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से 16 सोमवार के व्रत की गाथा सुनी। तब उसने भी राज्याधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत शुरू कर दिए। एक राजा को अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष खोज दी थी। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस
संपूर्ण संपन्न पुरुष से कर दिया। राजा की कोई पुत्र नहीं था। उसने अपनी दामाद की योग्यता देखकर उसे राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी वह 16 सोमवार के व्रत करता था। 7वां सोमवार आने पर उसने अपनी पत्नी से शिवजी की पूजा के लिए मंदिर चलने को कहा, तो उसने दासियों से कहकर पूजा की सामग्री तो भिजवा दी, लेकिन खुद नहीं खाई। अब इधर राजा ने शिवजी की पूजा समाप्त की। आकाशवाणी भी हुई कि राजा अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। राजा दरबार में आकर सभासद से विचार विमर्श करने लगा। सर्वनाश के भय से रानी को राजमहल से निकाल दिया। अपने ही दुर्भाग्य को कोसती हुई रानी नगर से बाहर चली और दुखी मन से चलते हुए वह एक गांव में जा पहुंची। वहां पर एक बूढ़ी माई आई थी जो सूत बेचा करती थी। बूढ़ी माई ने देखा करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख दिया। जब से रानी को साथ रखा तब से बूढ़ी सूत बिकना ही बंद हो गया। बूढ़ी माई ने रानी से वहां से जाने के लिए कह दिया। अब रानी एक तेली के यहाँ काम मांगने गई। उसी समय तेली के मटके भी चटक गए, सारा तेल गिर गया। तेली ने उसे भी वहां से भगा दिया। दुखी होकर रानी एक नदी के पास गई तो नदी का सारा पानी सूख गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ के सारे पत्ते भी सूख गए। अब आसपास के लोगों ने जब यह सब कुछ देखा तो उसे पकड़कर मंदिर के पुजारी गोसाई जी के पास ले गए। गोसाई जी देखते ही जान गए कि यह कोई विधि की मारी कुलीन स्त्री है। जो गोसाई जी ने रानी से कहा वह उनके आश्रम में उनकी पुत्री की तरह रह सकती है। अब रानी आश्रम में रहने लगी। रानी भोजन बनाती थी, उसमें कीड़े पड़ जाते। पानी भर कर लाती थी तो वह गंदा हो जाता था। अब तो गोसाई जी ने एक दिन दुखी होकर उससे पूछा कि बेटी, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? किस देवता का कोप है? तब रानी ने शिव जी की पूजा में न जाने वाली बात गोसाई जी को बताई। गोसाई जी बोले, पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत करो, इससे तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकती हो। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए। 7वें सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी के पूजा की। पूजन के प्रभाव से राजा को इधर महल में रानी की याद सताने लगी और वो रानी को ढूंढने के लिए उसने चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे। रानी खोज में घूमते घूमते गुप्त गोसाई जी के आश्रम में भी पहुंच गए। राजा को खबर लगी कि राजा रानी और ले जाने को आश्रम पहुंचे। गोसाई जी बोला, यह मेरी पत्नी है। शिव जी के क्रोध के कारण मैंने इसे महल से निकाल दिया था। अब जब शिव जी का प्रकोप शांत हो चुका है तो मैं इसे मेरे साथ ले जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ भेज दिया। अब रानी बहुत प्रसन्न हुई। राजा और रानी के आने की खुशी में नगर वासियों ने खूब सजावट की, मंगल गीत गाए, पंडितों को मंत्र आदि गाकर स्वागत किया। इस तरह से धूमधाम से रानी के महल में प्रवास हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को दान आदि दिए। अब याचकों को ध्यान दिया। जगह जगह भूखे लोगों को भोजन खिलाने लिए भंडारे खुलवाए। राजा रानी 16 सोमवार के व्रत करती हुई शिव जी का विधि विधान से पूजन करती थी और सुखपूर्वक लंबे समय तक जीवन बिताने के लिए बाद शिव को पधार गए। इस प्रकार से भी मनुष्य मन वचन और कर्म भक्ति भाव से 16 सोमवार के व्रत और पूजन विधि विधान करता है, कथा का श्रवण करता है, तो वह सभी सुखों से प्राप्त करके अंत में शिवलोक को गमन होता है। और यह व्रत सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला है। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वो बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा से साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती। पार्वती जी की आज्ञा पर भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर
उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त किया। माता पार्वती की आज्ञा पर भगवान शिव ने उसकी साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती भगवान शिव की इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसने न तो बात की खुशी हुई, ना ही कोई दुख हुआ, बल्कि वह पहले की तरह शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। अब साहूकार ने पुत्र को मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दे देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते जाना, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देना। दोनों मामा भांजे इसी तरह से यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में वहाँ नगर में जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह हुआ था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के कान्हा होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं और विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा। राजकुमारी को अपने नगर ले आऊँगा। लड़के के दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह तो करा दिया गया, पर साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी की विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। और जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह सारी बात बताई। अब राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद वह दिन साहूकार 12 वर्ष का हुआ। उस दिन उसके मामा से कहा, मेरी तबीयत आज कुछ खराब है, मैं जा रहा हूँ अंदर लेटने। भगवान शिव ने वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण चले गए। भांजे को देखकर उसकी मामा की विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का शर सहन नहीं हो रहा है, आप कृपा इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भगवान शिव ने मित्र बालक के समीप गए तो वो बोले, यह तो 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, अब वह इसकी आयु पूरी हो चुकी है और इसके जो भी, लेकिन मित्र भाव से विभोर मामा पार्वती जी कहने लगे, महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग से इसके माता पिता तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती ने पुनः आज्ञा पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। अब शिव जी की कृपा से उस लड़का जीवित तो हो गया। शिक्षा भी पूरी करके लड़का अपने जगह मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब सेवा की, भगत की। अब धूमधाम से विदा भी कर दी अपनी बेटी को। इधर साहूकार उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर लिया रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु का प्रदान किया है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार व्रत करता है, कथा को सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं। और आज की कथा में प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती की जय।